दोस्तों नमस्कार। क्या आपको पता है कि हमारी ही फोटोकॉपी, हमारा ही प्रतिरूप, हमारा ही प्रतिबिंब, हमारी ही छाया या उसे क्लोन की संज्ञा भी दे सकते हैं, हमारे साथ हर वक्त मौजूद है। इतना ही नहीं, वह हमसे भी ज्यादा ताकतवर होता है। हम चूंकि शरीर में कैद हैं, इस कारण हमारी सीमा है, मगर हमारा हमजाद अनेक प्रकार की सीमाएं लांघकर काम कर सकता है। इस विषय पर चर्चा से पहले मैं बात करना चाहता हूं मेरे पूर्व के एक ब्लॉग के बारे में, जिसमें मैंने सवाल रखा था कि दर्पण में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब का क्या वजूद है। वह आखिर क्या है? जब तक हम दर्पण के सामने खड़े रहते हैं तब तक वह दिखाई देता है और हटते ही हट जाता है। तो जो दिखाई दे रहा था वो क्या था? हटते ही वह कहाँ खो जाता है। ये सही है कि उसका अपने आप में कोई वजूद नहीं है, मगर वह कुछ तो है। आपको जानकारी होगी कि ज्योतिषी और तांत्रिक बताते हैं कि तेल, विशेष रूप से सरसों के तेल में अपना प्रतिबिंब देखकर उस तेल को दान करने से शनि का प्रकोप कम होता है। अर्थात प्रतिबिंब अपने साथ हमारी कुछ ऊर्जा, जिसे नकारात्मक ऊर्जा कह सकते हैं, ले जाता है। प्रतिबिंब कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सामुद्रिक शास्त्र में बताया जाता है कि अगर पानी में हमारा प्रतिबिंब दिखाई देना बंद हो जाए तो जल्द ही मृत्यु हो जाती है। अर्थात मृत्यु से पहले प्रतिबिंब बनना बंद हो जाता है। हमारे यहाँ तो परंपरा है कि छोटे बच्चे को उसका चेहरा दर्पण में नहीं दिखाया जाता। मुंडन के बाद ही बच्चे को उसका चेहरा दर्पण में देखने की छूट होती है। इसकी वजह क्या है? यह खोज का विषय है। ऐसी भी परंपरा है कि दूल्हा जब तोरण मारने आता है तो उसे दुल्हन को सीधे नहीं दिखाया जाता। उनको एक दूसरे के दर्शन पहले दर्पण में कराए जाते हैं। इसका भी कारण जानना चाहिए। आज हम बड़ी आसानी से दर्पण में अपना चेहरा देख पाते हैं, लेकिन जब इसका आविष्कार नहीं हुआ था तब ठहरे हुए पानी में चेहरा देखा जाता था। इसके बाद एक अन्य ब्लॉग में लिखा था कि छाया का अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं है, वह हमारी अथवा किसी वस्तु की परछाई मात्र है। उसका भला क्या महत्व हो सकता है? बात ठीक भी लगती है, मगर हमारी संस्कृति में इस पर भी बहुत काम हुआ है। शिव सर्वोदय के अनुसार सूर्य के प्रकाश में पीठ करके खड़े होने पर बनने वाली छाया पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और साधना पूरी होने पर छाया की आकृतियों के अनेक निहितार्थ होते हैं। जिन लोगों ने तंत्र विद्या के बारे में पढ़ा अथवा सुना है, उनकी जानकारी में होगा कि तांत्रिक लक्षित परिणाम पाने के लिए छाया पे प्रयोग करते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि ऐसे सिद्ध भी हैं जो आपके पीछे चलते हुए आपकी छाया को अपने वश में कर लेते हैं और इच्छित काम आपसे करवाते हैं। अब चर्चा करते हैं मूल विषय पर। आखिर ये छाया पुरुष या हमजाद है क्या? है कौन? जानकार लोग बताते हैं कि हमारे शरीर में अनेक प्रकार की शक्तियां विद्यमान हैं, मगर सोई हुई अवस्था में। हमजाद भी एक प्रकार की शक्तिशाली मायावी शक्ति है। यदि हम उसे जागृत कर लें तो वह हमारे आदेश पर अनेक प्रकार के असंभव कार्य भी कर सकती है। ठीक उसी तरह जैसे किस्से कहानियों में कहा जाता है कि वश में किया हुआ जिन्न हमारे हुक्म की तामील करने को तत्पर रहता है। जैसे वह सामने वाले के पर्स में रखे रुपयों तक की जानकारी दे सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि तांत्रिक इसी शक्ति का उपयोग करके हमें चमत्कृत करते हैं।
किसी दूरस्थ शिष्य की मदद के लिए उसके गुरु का संकट के समय उपस्थित होना कदाचित इसी शक्ति का प्रयोग है। जानकार लोग बताते हैं कि हमजाद को जागृत करने के लिए 40 दिन की साधना की जाती है। इसके लिए या तो दर्पण में अपने प्रतिबिंब पर त्राटक किया जाता है या फिर दीपक की ओर पीठ करने पर बनने वाली छाया पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें अनेक प्रकार की सावधानियां रखनी होती हैं। विशेष रूप से इस्लाम में हमजाद पर बहुत काम हुआ है। हमजाद का अमल बुलाने के लिए रोजाना ये पंक्ति 777 बार पढ़ी जाती है। ला इल्लाहा इल्ला अनता सुभान अल्लाह इन्नी कुंतु मिंज जबू यावालिन। यह दुआ पढ़ने से पहले और बाद में दुरूद इब्राहिम पढ़ना होता है। आज के वैज्ञानिक युग में हमजाद पूरी कल्पना मात्र लग सकता है, मगर जानकार लोग बताते हैं कि हमजाद का न केवल वजूद है बल्कि वह बहुत सारे असंभव काम भी कर सकता है।